नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है। गाइस गाइस ये मार्केट अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग मार्केट। मतलब सब कुछ नेगेटिव है। रुपी ऑल टाइम लो चल रहा है, विक्स हाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं देश में, महंगाई बढ़ रही है और क्रूड ऑयल 110 के आसपास है। तब भी मार्केट गिर नहीं रहा है गाइस। गिर रहा है तो ऊपर चला जा रहा है, गिर रहा है ऊपर चला जा रहा है, गिर रहा है ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पर कुछ समथिंग अमेजिंग हो रहा है। अभी ये मार्केट का गाइस कोई ट्रेंड नहीं है। ये जो आप देख रहे हो पूरा साइडवेज मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर कोई एक बड़ी चीज़ की वेट हो रहा है। वो बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। बड़ा चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि कभी भी वॉर खत्म हो सकता है, ऑयल की प्राइसें एकदम से गिर सकती हैं, स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर जा सकता है, यूएस का तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई मार चुका है। वो यहाँ वेट हो रहा है। यहाँ पर कोई बेचना नहीं चाह रहा है, सीधी सी बात है। अगर बेचना चाह रहा होता तो ये तो कब का घुस गया होता। तो जैसे ही नीचे आ रहा है बाइंग आ जा रही है, जैसे ही नीचे आ जा रहा है बाइंग आ जा रही है। तो एक अलग टाइप का सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। मतलब अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, सिंपल। क्योंकि मार्केट ऐसा नेगेटिव होने के बावजूद भी, मतलब चाहे एफआईआई भी बेच रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब समथिंग इज देयर इनसाइड जो कि किसी को नहीं पता, विच नो बडी नोज। तो ये जो एक पैटर्न बन रहा है, ये एक साइडवेज चैनल बन रहा है गाइज, और ये फटेगा जब तो एक बहुत बड़ा मोमेंट आएगा। चाहे फिर वो नीचे की तरफ आए, ये मैंने कल भी बताया था, या फिर वो ऊपर की तरफ आए। अब ऊपर की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वॉर वहाँ से जो ईरान और यूएस का जो चल रहा है कुछ एकदम से कॉन्क्रीट निकल के आ जाए। तो रातों रात क्रूड आपका नीचे जा सकता है और रातों रात यहाँ पर फिर एक अलग ही टाइप की रैली आ सकती है। तो उस चीज़ का मेरे ख्याल से वेट हो रहा है। मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि बाइंग आ जा रही है, वैल्यू बाइंग आ रही है। इसको वैल्यू बाइंग ही बोलते हैं कि नीचे जाए, अच्छे स्टॉक जो गिर रहे हैं उनको उठा लो। यही चल रहा है गाइस अभी मार्केट में। तो निफ्टी 50 को भी अगर देखोगे तो आप अधिकतर स्टॉक ग्रीन में थे आज, बहुत कम रेड में थे। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा है। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा सब एजुकेशनल पर्पस के लिए गाइस, मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। आप अपना खुद करिए और अगर सीखना है तो मुझे मास्टर क्लास ले सकते हैं, और मेरे प्रीमियम कम्युनिटी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, एफ एंड ओ करेंगे तो पैसा डूबता है एज पर से भी, तो मत करो, बेटर है कैश में काम करो। दूसरा, सीख के करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट रिस्की प्लेस है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। बिगनर बिल्कुल सीखिए यार, सीखने पर फोकस करेंगे तो आपका आगे लाइफ अच्छी होगी स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सो ये पूरा साइडवेज चैनल बना हुआ है। देर इज़ नो ट्रेंड राइट नाउ। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड इज न्यूट्रल। देर इज़ नो बाइंग, नो, मतलब ना हम यहाँ बोल सकते हैं कि आप बाइंग कर लो, ना हम ये बोल सकते हैं सेल कर दो। तो ठीक ठाक ही मोमेंटम आ रहा है। अब करेंगे क्या। एटलीस्ट कल भी मैंने बात करी थी कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकले या ये डेथ क्रॉस ओवर नलीफाई हो, जो कि 24,000 के आसपास है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाऊंगा जब 24,000 के ऊपर मार्केट चला जाएगा। तब तक मैं बुलिश नहीं रहूँगा। तब तक मैं थोड़ा डर डर के काम करूँगा, और आपको भी डर डर के ही काम करना चाहिए। क्यों, रीज़न यहाँ पर देख लो, डर के क्यों काम करना है। भाई देखो, डर का इंडेक्स हमारा कितना है, आज 2% नीचे आया, फिर भी अभी भी 18 से 20 की रेंज में घूम रहा है। इसको आना है 16 के नीचे। 16 के नीचे ये आएगा, डर खत्म होगा, मार्केट में अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। दूसरा, करेंसी बिल्कुल डूबी जा रही है। कोई कहीं न्यूज़ आ रही थी कि भी 100 भी लगा सकता है, गॉड ओनली नोज यार। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है, जब लोगों को खतरा होता है कि स्टॉक मार्केट डूबने वाला हो। क्रूड 108 के आसपास चल रहा है, 3% डाउन है विच इज़ गुड। सो यहाँ से देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है गाइज। अगर यूएस मार्केट में पॉजिटिवनेस आती है तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। तो देख लेते हैं भाई, डाउ क्या है आज। फ्लैट दिख रहा है यहाँ पर डाउ, 20 पॉइंट नीचे। तो देखते हैं यहाँ के समीकरण, यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं भाई डाउ का। गाइस ग्लोबल मार्केट बहुत ज़रूरी है देखना। ग्लोबल मार्केट के बिना आप मार्केट में समझ नहीं सकते क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग ग्लोबल मार्केट नहीं देखते हैं, बिगनर्स, प्लीज़ स्टार्ट करो देखना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे अच्छा एनालिसिस और इजी कहीं नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा ताम झाम रखता ही नहीं हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। ताम झाम की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 49 पॉइंट ऊपर है आज। डाउ फ्यूचर पॉजिटिव था तो ऊपर ही खुलना था, तो थोड़ा सा ऊपर ही है, हल्का सा साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये क्लोजिंग अच्छी दे जाता है देन दिल भी। अब ये बॉन्ड यील्ड का इशू चल रहा है यार। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, दैट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर इक्विटी गाइज, हमेशा देखना। और बॉन्ड यील्ड कम होती है तो इक्विटी के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्रिगर यही है, ईरान यूएस वॉर। अब ईरान यूएस वॉर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई कभी भी जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं, ईरान इज़ रेडी। देखो यहाँ, ईरान सुप्रीम लीडर से कंट्री शोइंग यूनिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूएस एंड इसराइल। ये अलग टाइप का इनका चल रहा है। सो अभी चाइना के कुछ वैसल वहाँ से निकल गए, वैसे परमिट टू पास थ्रू 24 आवर्स।
तो एक पॉजिटिव, अगर यहाँ से आना जाना शुरू हो जाए जहाज़ों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या चीज़ें रुक रही हैं वहाँ पर, इसलिए क्रूड का जो आवाजाही है वो रुक रही है, तो वो दैट इज़ द प्रॉब्लम। पीएम मोदी इटली विजिट कुड रिवाइव डिफेंस। अच्छा, आज एक बहुत कॉमेडी चीज़ हुई है भाई, मोदी जी ने पार्ले की जो मेलेडी है वो मेलोनी जी को दे दी। तो मोदी प्लस मेलोनी इक्वल टू मेलोडी लोगों ने बना दिया था ट्रेंड। उसके चक्कर में कंपनी है पार्ले इंडस्ट्री, उसका लेना देना नहीं है पार्ले से कोई, उसमें 5% अपर सर्किट लग गया। ₹5 का चुन्नू स्टॉक है पार्ले इंडस्ट्री। तो ये मीम चल रही है अभी, बहुत भयंकर मीम चल रही है अभी सोशल मीडिया पे कि पार्ले इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है, बेचारा वो भाग गया 5%। अब उस स्टॉक अब स्टॉक को कौन खरीदेगा, स्टॉक तो मरा हुआ स्टॉक है ये तो। ये भाग गया। लोगों ने समझ लिया कि यही पार्ले है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी स्टॉक मार्केट में घटती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें ज़्यादा। तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है गाइस, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। तो कॉशियस रह के काम करना है, ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी भी एक गैप, जो हमारी गैप की जो है यहाँ पर, ये अभी भी अनफुलफिल्ड है ना, तो 23,150, ठीक है। ये झटका तभी लगेगा जब कहीं से एकदम से नेगेटिव कुछ हो जाए, अदरवाइज मार्केट इसको भी गायब, जो लोग शॉर्ट करके बैठ रहे थे कि यहाँ तक आएगा, मार्केट ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है, ठीक है। तो अभी ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, फिर से वही 23,690, 23,700 का रेजिस्टेंस है, फिर 23,783 का रेजिस्टेंस है। तो मैं तो यार सीधे बोल रहा हूँ कि आप, अगर आपको आज तो देखो बाइंग का सेटअप बना है, प्रॉपर बाइंग सेटअप है हमारे, एज पर हमारी इंट्राडे मास्टर क्लास के अकॉर्डिंग आज प्रॉपर बाइंग का ही सेटअप, सी का ही सेटअप बना था, तो वो अलग चीज़ है। बट 24,000 इज़ ए लेवल वेयर बायर्स के कंट्रोल में धीरे धीरे मार्केट आएगा, अभी सेलर के कंट्रोल में है ना, अभी भी डर लगता है कभी भी नीचे आ जाए। सो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब एक बड़ा लेवल टूटेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो, इसका आवरली चार्ट देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है मार्केट। देखो एक बॉटम ये बनाया, फिर ऊपर गया, फिर बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर बॉटम बनाया। अब ये 3 बार बॉटम बना चुका है, अगर ये चौथी बार ये इसको तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है गाइस, बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखो ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट, तो ये फ्लाई कर जाएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ये वेटिंग पीरियड है, यहाँ पर कुछ तो बड़ा चल रहा है, जहाँ पर रेंज जिस तरफ टूटेगी भाई उधर भोकाल होगा। ऊपर टूटने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि वॉर आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि यार ये सब लफड़ा जो चल रहा है ये आगे बढ़े, कम से कम हो। तो भाई उम्मीद तो यही है कि पॉजिटिवनेस आए। अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है यार, कभी वो बंदा पलट जाता है, कभी बोलता है कि जल्दी वॉर ख़त्म करने वाले हैं, कभी बोलता है 3 दिन में उड़ा देंगे। वहाँ से उस बंदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है यार, है ना। तो जब तक ईरान कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। सेक्टर की बात करें गाइस, तो कल तो आईटी सेक्टर में बाहर थी, लेकिन आज ऑयल एंड गैस, रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एनर्जी सेक्टर ने परफॉर्म किया। एनर्जी सेक्टर में जी वर्नोवा, पावर इंडिया, ये सब हमारे प्रीमियम ग्रुप के स्टॉक्स हैं गाइस। ऑटोमोबाइल, देन पीएसयू बैंक्स में चल गया, चलो भाई एसबीआई में थोड़ी सी बाहर आ गई थी हल्की सी। मेटल सेक्टर, फार्मा बुलिश है ही, तो फार्मा में हल्की सी सेलिंग आई है, बट और जो इनके रिजल्ट अच्छे आए थे लाइक जाइडस, मैनकाइंड, ये सब अच्छा परफॉर्म कर गया। आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स ओके। कंज्यूमर गुड्स प्रॉफिट, मतलब उतना कुछ नहीं, अच्छा खासा हरियाली थी, है ना, ज़्यादा कोई गिरा भी नहीं, जो गिरे भी हैं वो भी उतने नहीं गिरे, ठीक ठाक था मार्केट आज गाइस, ठीक है। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो एटलीस्ट यार इस पॉइंट पर 23,850 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, जो कि ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट कन्फर्म करेगा तो मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी, लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। जब निफ्टी भागा तो इसमें भी बाहर आ गई, अब देखो ये भी, इसकी भी वही हालत है, लेकिन इसकी थोड़ी हालत अजीब सी है थोड़ी। इसका ट्रिपल बॉटम नहीं, इसका ये बॉटम देखो, ये अब अगर इस पर ब्रेकआउट हो जाएगा, इस, जब मैं लेवल बता देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है वो है 53,770 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट, अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंटम आ सकता है गाइस। सो ये बैंक निफ्टी भी कमाल कर सकता है अगर यहाँ ब्रेकआउट हो। सो दैट वी हैव टू सी। यहाँ से 900 पॉइंट और 93, ओह ओह वेरी गुड यार। सो 54,700 तक के चांस हो सकते हैं अगर ब्रेकआउट हो, क्योंकि सेटअप तो बना है बट कंफर्मेशन नहीं आएगा इसे ना। सो यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि कुछ चल जाए वहाँ से, या तो पीएसयू सेक्टर चल जाए या फिर प्राइवेट बैंक में कुछ में एकदम से रैली आ जाए ना।
तो काम हो सकता है गाइज। तो अभी भी नेगेटिव ही है, अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, फुल ऑन ओवरऑल ट्रेंड गाइज नेगेटिव ही है, ठीक है। पूरा ट्रेंड देखो पहले, छोटा ट्रेंड मत पकड़ो, बड़ा ट्रेंड पकड़ो। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी साइडवेज है, उसके कारण समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। बट अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। बैंक निफ्टी को मैं बता दूँ बुलिश हो सकता है 55,500 के बाद। 55,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी निकाल दे तो एक बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। डिस्क्लेमर, कोई भी बाय और सेल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात चल रही है गाइस, ठीक है। एंड अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीक पर अभी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि रेजिस्टेंस है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे स्लोली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है गाइस, दे आर नॉट सपोर्टिंग। बट उसके अगेंस्ट में भी मार्केट जा रहा है, दैट इज़ सरप्राइजिंग। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, इस तरह के माहौल में भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो मोदी जी इटली में भोकाल कर रहे हैं, आरबीआई ने US डॉलर आईनेट स्वैप ऑक्शन 2 मई 26 टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। तो चलो भाई आरबीआई कुछ कर रहा है, क्योंकि डॉलर ने बैंड बजा दिया रुपये की। रुपी इज नाउ मोस्ट अंडर वैल्यूड इन नियरली 12 ईयर्स, बट इट मे नॉट बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, पुतिन और जी जिनपिंग की मीटिंग चल रही है ना, तो वहाँ से वो लोग बोल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, ईरान वॉर जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। तो वहाँ से भी कुछ आया है। वोडाफोन आइडिया एक्वायर 26% रिन्यूएबल एनर्जी क्वांटम। तो वोडाफोन आइडिया तो उदय अभी कुमार मंगलम बिरला के चक्कर में है। आज के टॉप गेनर थे हिंडाल्को, रिलायंस, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम। हिंडाल्को न्यूज़ आई थी, इसके चक्कर में भागा है। लूज़र कौन से थे? भारत इलेक्ट्रॉनिक, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। टेक महिंद्रा जो IT में सेलिंग, और HUL, ये सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट करिए आपको क्या समझ में नहीं आया, वो मुझसे पूछिए। दूसरा, सेक्टर्स, फार्मा, डिफेंस हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, ये सब अच्छे दिख रहे हैं। एनर्जी सेक्टर अच्छा दिख रहा है, तो इन पर फोकस करिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करिए। थैंक यू।